एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, वो मेघालय में भी इशू है। मेघालय में मींस अगर आप देखें इन जनरल, जहां हिंदी एक तरीके से एक मेन लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल नहीं होता मेन स्ट्रीम में, तो उन स्टेटों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मेरा मानना, पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप हमारे देश को देखें, और मैं दिल्ली में पढ़ा हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है दिल्ली में, विदेश में, देश में, नॉर्थ ईस्ट में मैंने काम किया है कि जिस तरीके से अगर हिंदी लैंग्वेज जो आप सीखे, उसका जो एडवांटेज आपको मिलता है वो एक अलग ही लेवल पर है। आज मुझे खुशी है कि मैं आज आके हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों से, ऑफिसर से, आपसे आज मैं बड़े कंफर्टेबल लेवल पर मैं आपसे बात कर सकता हूं। आपकी मेरे जो सोच है, विचारधारा है, जो भी है मेरे मन में, मैं आपसे एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस लेवल पे बात कर सकता हूं। ये कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। और जिस तरह पीएम साहब ने कहा है और भारत सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है कि ये हिंदी ही नहीं, आप लोकल लैंग्वेज को भी प्रमोट कीजिए, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और ऐसा होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इसके साथ साथ हमने एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हमको जोड़ना चाहिए। आज मेरे स्टेट के जो नर्सेज हैं, आज हम लोग जापान हमारे नर्सेज को भेज रहे हैं, और जापान से जब वो लोग वहां पे काम करते हैं, उनको महीने में 1.5 लाख 2 लाख रुपए का उनको जो सैलरी मिलता है, उसमें से कम वो लोग 1 लाख रुपया अपने घर में बेचते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 सालों में कम से कम 10,000 मेरे नर्सेस को मैं जापान भेजना चाहता हूं, और इससे उनको एक्सपोजर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्टेट को फायदा मिलेगा और फैमिलीज को फायदा मिलेगा। और इसके लिए हिंदी, अपना लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना जरूरी है। लैंग्वेज सीखने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, यह मेरा मानना है। तो स्टैलिन साहब को क्या कहेंगे आप? वो उनकी सोच है, मैं यहां पे कोई पर्सनल लेवल पे किसी के, मतलब तमिलनाडु को क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा मानना यह है कि हमें जो है हिंदी लैंग्वेज को सीखने में किसी भी तरह से कोई नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये अगर हम बोले कि हाँ हिंदी सीखो और अपने लोकल लैंग्वेज को आप प्रमोट ना करो, तो मैं समझ सकता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई एडिशनल लैंग्वेज सीखे, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें फायदा ही है। और मैंने पर्सनल लेवल पे देखा है कि आज हिंदी लैंग्वेज की वजह से जो अलग अलग लेवल पर मंत्री लोगों से मेरी बात होती है, मेरे स्टेट को इससे फायदा होता है, क्योंकि मैं उनको जो है एक लैंग्वेज में हमारे स्टेट के प्रॉब्लम्स को मैं समझा पाता हूं, और उससे जो काम शायद मुझे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 साल लग जाए, वो उन कुछ 1 मिनटों में वो समस्या और प्रॉब्लम हल हमें मिलता है और काम होता है, बात पड़ती है। तो मेरे ख्याल से इसमें पॉजिटिव ही है। तो मेरा मैसेज यही है सबको, ऑनरेबल सीएम तमिलनाडु ही नहीं, बाकी सभी सीएम्स को भी, कि ये एक पॉजिटिव चीज है। अपने स्टेट के लोकल लैंग्वेज को भी हमें बढ़ाना चाहिए और इसके साथ साथ हमें हिंदी भी सीखनी चाहिए।